मिलेगा। आदमी जिंदगी जीता किस लिए? स्वाभिमान के लिए। सबसे बड़ा क्या होता है? स्वाभिमान। आदमी के अंदर स्वाभिमान मर गया तो आदमी मर गया। तो स्वाभिमान सबसे बड़ी जरूरी है। तो किससे आएगा? तो पढ़ाई लिखाई करके आएगा, अपने संस्कार से आएगा। ये चीज ध्यान दीजिए, इसलिए लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। हर चीज में सोचिए देश कैसे आएगा। देश के लिए सोचिएगा, छोट सोचिएगा तो कम कर पाइएगा, बड़ा सोचिएगा तो बहुत कर पाइएगा। घर पे सोचिएगा तो कम कर पाइएगा, देश के लिए सोचिएगा तो बड़ा कर पाइएगा। तो इसलिए देश के लिए सोचिए, भारत माता की जय। देश के लिए सोचिए, देश के लिए आगे बढ़े। देश के लिए हम लोग को मरना है, मिटना। 30-40 करोड़ लोग ऐसे मर गए, बहुत बेरहमी तरीके से उनको देश आजाद होने के लिए मरना पड़ा। लोग 4-5 लोग के नाम जानते हैं। हम लोग के लिए लाखों लोग, करोड़ों लोग कुर्बान किए हैं। हम लोग अभी जो बोल पा रहे हैं, अभी जी पा रहे हैं, स्वतंत्र है, इसलिए हम लोग को लाखों लोग कुर्बान कर दिए। तो हम लोग को उनका खून के कर्ज रखना है, एक एक खून का बूंद पे कर्ज रखना है। दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत के ऐसा कोई नहीं है। इस तरह हम लोग को बनना है, विश्व का गुरु बनना है। इसको बोलते हैं भारत विश्व का गुरु बनना है। यहाँ दुनिया से लोग यहाँ पर आए थे, भारत में आज लोग यहाँ से दुनिया बढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग फिर से उसी तरह खड़ा करना है। जिस तरह पहले भारत था उसी तरह फिर भारत को खड़ा करना है। अपने मेहनत, लगन, ईमानदारी और देश के प्रति समर्पित होकर देश को हमको बहुत आगे ले जाना है। हेलो दोस्त, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 9.81 क्लास 10 के त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसको ऊंचाई दूरी भी नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग 2 क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके थे। इसमें फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन 1 से 5 तक जाने थे, फिर सेकंड क्लास में क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक या 10 तक जाने थे। फिर अब उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में एक आध 2 क्वेश्चन और बच जाएगा, उसके साथ फिर उदाहरण को कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो पर चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है फिगर। फिगर समझ गए? हर वीडियो में मैं ये चीज कोशिश करते हैं फिगर लोग समझ जाए। फिगर समझ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है बनाने, क्योंकि जितना हम इससे फर्स्ट पेपर पढ़े हैं उसका मात्र 2-3% इसमें यूज आएगा, ज्यादा इसका यूज नहीं आएगा। जो यूज आएगा वो भी बता दिए, कौन चीज यूज आएगा कौन चीज यूज नहीं आएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो चालू करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे इससे पिछले वीडियो में। अगर आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो इससे पिछली वीडियो जरूर देखकर, आप लोग से रिक्वेस्ट, क्योंकि यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड वीडियो, तीसरा वीडियो, तब आपको वीडियो थर्ड वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 12, 13 या 14 तक बताया जाएगा। इतना आप लोग जान जाइए। मतलब 4 या 5 क्वेश्चन बताया जाएगा, जिससे आप लोग का आसानी होगा, कम होमवर्क मिलेगा, प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा कर पाइए। इसलिए कम क्वेश्चन कराते हैं। कराने देख के वीडियो में सब 12-15 क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन कम क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा रहेगा। ज्यादा क्वेश्चन रहेगा तो प्रैक्टिस कम हो जाएगा, यही बात। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 लिखने में समय बर्बाद नहीं हो, इसलिए क्वेश्चन बुक से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगी हुई है। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इसे कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक 60 मीटर, क्वेश्चन नंबर 10, एक 60 मीटर चौड़ी सड़क, इसकी चौड़ी सड़क है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 60 मीटर। इस सड़क चौड़ी 80 मीटर को सड़क चौड़ी बोला है। सड़क के दोनों किनारे पर सेम लंबाई का सामने खंभा गाड़ दिया गया। जितना सड़क की साइड जितना लंबाई पर उतना है। सड़क है, मान लीजिए सड़क 80 मीटर सड़क, इससे यहाँ भी खंभा गाड़ दिया गया, यहाँ भी खंभा गाड़ दिया गया, दोनों लास्ट छोर पर, दोनों की लंबाई सेम। तो बोला खंभे से ही सड़क के और सड़क से ही शिखर दोनों का उन्नयन कोण 60 डिग्री क्रमशः 30 डिग्री क्वेश्चन में बोल रहा। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी। इस बिंदु का ओ कुछ भी मान सकते हैं, बिंदु का कुछ भी मान सकते आपका मन, कोई अक्षर मान सकते। तो ये मान लिया बी सी डी। तो बोल रहा है खंभे की ऊंचाई क्या होगी, इसको ऊंचाई एच मान लेते हैं, और इसके बीच की दोनों खंभे के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी क्या होगी, मतलब बी से ओ की दूरी और ओ से डी की दूरी निकाले। क्वेश्चन में बोल रहा है। पहले बोला खंभे, यानी दोनों खंभे एच है, भी एच है, भी एच, क्योंकि दोनों खंभे सेम, जितना इसका ऊंचाई होगा उतना इसका ऊंचाई होगा। अब बाकी यार दोनों के बीच की दूरी निकालना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिगर समझ गया, बनाना बहुत आसान हो गया। अगर मान लीजिए हम बी ओ के एक बुरा भाग के 80 मीटर है, यदि एक भाग हम मान लिए माना बी ओ का दूरी, माना बी ओ का दूरी एक मान लीजिए, मान लीजिए 1 मीटर मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 मीटर है मान लीजिए, यहाँ से पूरा 80 मीटर है, और यहाँ से x मान लीजिए, तो शेष जो बच गया कितना, 80 में से जो मान है उसको हटा दीजिए, 80 माइनस x मीटर। बहुत सिंपल, यहाँ से यहाँ की दूरी निकल गई। ये बहुत सिंपल। अगर पूरा यहाँ देखिए,
पूरा 80 मीटर है, यदि आधा भी जैसे मान लीजिए पूरा ही 80 मीटर है, यदि हम यहाँ से यहाँ 20 मीटर है तो अगला कितना मीटर होगा 60 मीटर, ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। तो यदि 100 मीटर है तो अगला 80 में से x को घटा, यानी 80 में से 20 को घटा दीजिए, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो अगला दूरी निकाल लिया 80 माइनस 6। अब दोनों ऊंचाई सेम है, इसका भी आधार सेम है। देखिए इस पे कौन है, कौन के सामने भुजा लंब होता है, कौन के सामने भुजा लंब होता है, ये बात आप जानवे करते हैं। अब पहले त्रिभुज ए बी ओ में करते, त्रिभुज ए बी ओ में इसमें भी लंब और आधार, क्योंकि ऊंचाई चाहिए तो ऊंचाई पर निकाल लेते हैं, भी निकल जाए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये बात आप लोग जानते हैं। तो tan थीटा, इसके लिए tan थीटा कितना है 60 डिग्री, और लंब इसके लिए कितना है h, ऊंचाई h है, और इसके लिए आधार कितना है x, यहाँ तक आप जानते हैं। tan 60 का मान कितना होता है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। तो h बाई x, हमको ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई निकालना है, x को गुना कर देंगे, हमको ऊंचाई चाहिए। ये आया √3 बराबर h बाई x, हमको ऊंचाई चाहिए तो x को इधर ले आते, तो h बराबर √3x मीटर, ऊंचाई हमको निकालनी। ऊंचाई चाहिए तो क्रॉस गुना, कुछ नहीं तो बटा में 1, तो 1 गुना होगा h से तो h ही रहेगा, और x गुना होगा √3 से, तो √3x हो गया। अब त्रिभुज ए बी ओ का काम हो गया, अब त्रिभुज सी ओ डी का काम करते हैं। तो त्रिभुज सी ओ डी से इसमें tan थीटा इसमें भी लगेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, जहां लंब आधार के बाद तो tan थीटा लगाना। tan थीटा यानी थीटा का मान इसमें क्या डिग्री, 30 डिग्री, लंब इसमें लंब कितना है h, इसमें लंब कितना है h, और आधार कितना है, यदि पूरा x आधा x है और पूरा 80 है तो बच गया कितना 80 माइनस x, यानी आधार 80 माइनस x। tan 60 का मान कितना होता है 1/√3, तो h बराबर 80 माइनस x। अब क्रॉस गुना कर लेते हैं, √3 गुना h तो √3h हो गया, 80 माइनस x गुना 1 तो 1 से गुना होगा, फर्क पड़ेगा, क्रॉस गुना हो गया। 80 माइनस x गुना 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से गुना करने पर। अब देखिए h के मान हमको निकला है, कितना निकला है, h के मान निकाले हुए, क्योंकि दोनों को ऊंचाई सेम, दोनों की जितना इसका ऊंचाई उतना इसका ऊंचाई, तो इसका मान निकल जाए, इसका मान निकले, बताओ बराबर है। इसका निकला मतलब इसका निकल, इसका निकला मतलब इसका निकल गया, क्योंकि दोनों को ऊंचाई सेम। ऊंचाई निकला है कितना √3x, तो √3 था पहले इस क्वेश्चन में, और h के मान कितना निकला है √3x, तो √3x धर दी बराबर 80 माइनस x। तो √3 और √3 में √3 होता है, बहुत पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सेम रूट में सेम रूट्स की जगह संख्या बाहर निकल जाता है, 3 बाहर निकल जाए, 3x हो जाए बराबर 80 माइनस x। हमको x की वैल्यू चाहिए, x यानी इसको भी दूरी निकल जाएगा, ये प्लस x इधर माइनस इधर क्या जाएगा, प्लस x आ जाएगा, ये बराबर पड़े होंगे प्लस x इधर क्या आएगा माइनस x बराबर 80। 3x और x कितना होता है 4x बराबर 80, हमको x का मान चाहिए, तो 80/4, क्योंकि 4 गुना नीचे क्या आएगा भाग में, तो 16 चौके 20 चौका 80। x का मान कितना है 20 मीटर, x का मान कितना है 20 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 20 मीटर, तो शेष बच कर जाएगा, टोटल 80 मीटर है, यहाँ से यहाँ 20 मीटर है, 20 से हो गया तो बच कितना गया 60 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी 60 मीटर। अब तुम दूरी निकाल ली, ऊंचाई निकालना, तो ऊंचाई कितना आया था √3x, √3 और x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 20 मीटर, √3 गुना 20 यानी 20 √3 मीटर हमको ऊंचाई आ गई, यानी हाइट कितना आ गया 20 √3 मीटर, हमका हाइट आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप लोग फर्स्ट क्लास में बताया था। tan थीटा से लगभग आपका 90% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन हल हो जाता है tan थीटा से सिर्फ यूज कर, लंब बटा आधार, और कुछ नहीं, फिगर समझिए क्वेश्चन क्लास। अब क्वेश्चन नंबर 11 तरफ चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर दिया हुआ है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा, टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु में टावर के शिखर का कोण 60 डिग्री है, उसी तट पर 20 मीटर और दूरी उस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने रेखा के स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि नहर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहर का फिगर भी दिया हुआ है, ये नहर है, इसके एक बिंदु से टावर लगा हुआ है, टावर, फिर नहर के बिंदु से उसकी टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। इस नहर के शिखर से नदी के मध्य बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया, क्वेश्चन में बोल रहा है 60 डिग्री। उसी तट पर अगर हम 20 मीटर आगे बढ़ते, 20 मीटर आगे बढ़ते तो एक बिंदु को मिलेगा, यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ क्या डिग्री, यहाँ दिया 20-30 डिग्री और यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री। इसी तट पर यदि 20 मीटर आगे चलते 60 डिग्री है, इस तट पर यदि 20 मीटर आगे बढ़ते नदी पर, तो हमको एंगल कितना बनता है 30 डिग्री एंगल बनता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिगर भी दिया हुआ। तो बोल रहा है ये नदी के यहाँ से चौड़ाई क्या होगी, टोटल लेंथ कितना होगी, आई मीनार की ऊंचाई कितनी, उस पर A B C है, इसको D मान लेते हैं,
मीनार की हाइट कितनी होगी और इसके बीच की चौड़ाई कितनी होगी, क्वेश्चन में बोला है। एक नहर के एक तट से एक टीवी टावर खड़ा है, एक नहर के एक तट से टीवी टावर खड़ा है, टीवी टावर दूसरे तट के एक अन्य दूसरे तट, यानी एक तटी हो गया एक तटी हो गया, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का क्रमशः 30 डिग्री है, तो इसके 20 मीटर चलने पर एंगल 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो नहर की चौड़ाई और उसकी ऊंचाई और चौड़ाई क्या की, नहर की चौड़ाई निकालना है और टीवी टावर की ऊंचाई निकालना है, बहुत सिंपल है। हमको ये ऊंचाई चाहिए, इसमें भी त्रिभुज की ऊंचाई ही है और ये त्रिभुज ऊंचाई ही है, तो सिंपल हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी का यूज करते हैं। तो यहां से लिखते हैं त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में वही लगा फॉर्मूला tan थीटा का, क्योंकि लंब आधार की बात है, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ये तो आप लोग बचपन से जानते आए हैं। tan थीटा ने इसके लिए थीटा कितना है 60 डिग्री, tan 60। लंब इसके लिए कितना, उसको ऊंचाई मीनार की ऊंचाई h मान लिख दीजिएगा, हमारा टावर टीवी टावर की ऊंचाई h मान लिए, तो टावर की ऊंचाई कितनी है 60 एंगल 60 है, लंब कितना है h माने है और आधार कितना है डी, आधार कितना है डी बी, डी बी आधार को डी बी माने। tan 60 का मान कितना होता है √3 h बटा डी बी। अब यहाँ से आगे देखो, यहाँ से ऊंचाई निकालना, तो ऊंचाई बराबर h बराबर पूछे बटा में 1, ऊंचाई चाहिए तो क्रॉस गुना होगा, h गुना 1 h और √3 गुना डी बी, तो √3 डी बी। यहाँ से इसके मान निकल गया। अब बड़ा पूरा एंगल में देखते हैं, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी इसमें एंगल वही फॉर्मूला लगेगा, लंब और नीचे आधार हो गए, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा तो बड़ा त्रिभुज के लिए एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, इसके लिए लंब कितना ऊंचाई उतने h है और आधार कितना है, आधार b से लेकर c तक पूरा है, b से लेकर यानी 20, आधार bc, tan सर्कम कितना होता है 1/√3, एक कैच रहने दीजिए। और BC मतलब क्या हुआ, इसको स्क्वायर कीजिएगा टोटल निकलेगा, यानी CD और BD को ऐड कीजिएगा, CD और BD को ऐड कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो टोटल इसका लेंथ निकल जाएगा। BC का मतलब ये हुआ, BC मतलब CD या प्लस BD, तो अब क्रॉस पूरा कर दीजिए, तो √3 गुणे से √3h हो गया, अब 1 गुना कीजिएगा CD BD से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो CD प्लस BD उसी उस तरह रह गए, तो √3h का √3h, तो h के मान देखिए √3 का √3 और h के मान ऊंचाई कितना निकल देखिए, दोनों की ऊंचाई सेम, इसके लिए त्रिभुज की ऊंचाई यही है, अब बात त्रिभुज की ऊंचाई यही है, इसकी ऊंचाई कितना माना था √3 db, लिख दीजिए √3 db चाहे bd बात बराबर है, db चाहे bd कोई दिक्कत नहीं, तो h के मान जितना हम निकाले लिख दिए √3 bd, लिख दिए √3 bd, यहाँ पर लिख दिए h के निकाले से बराबर क्या है cd प्लस bd, तो √3 में √3 होता है 3 bd। अब यहाँ पर देखिए CD का मान कितना है, क्वेश्चन में दिया 20 मीटर, तो 20 मीटर यहाँ पर लिखे प्लस BD, हमको BD की चाहिए वैल्यू, BD किसकी ऊंचाई चाहिए नहर की, इसको निकल जाएगा तो टोटल जोड़ देगा, टोटल निकल जाएगा, तो हमको इस BD किधर लिया, प्लस में क्या आएगा माइनस में 3 BD, तो प्लस BD इधर माइनस BD है बराबर 20, तो 2 BD में से BD घटेगा, 3 में से BD घटेगा, 2 BD बचेगा बराबर 20, तो BD का मान चाहिए, तो BD बराबर 20 बटा 2 यानी 10, 2 पचे 10, 2 गुने 10, 2 से 20 10 मरतबे बढ़ गया, यानी इसकी BD की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, टोटल चौड़ाई कितनी है, BC की चौड़ाई कितनी है, BC मतलब CD प्लस BD, तो CD 20 है 10 30, टोटल नदी की चौड़ाई कितनी है 30 मीटर। अब पूछा इसकी हाइट, हमको BD के मान कितना है 10, तो 3 हाइट √3 BD है, तो √3 अब BD के वैल्यू कितना है 10, तो √3 गुने 10 यानी 10√3 मीटर इसकी हाइट इसकी 10√3 मीटर है, और नदी की चौड़ाई कितनी है, टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर। यदि इस आंसर इतना ना दिया होता है 10 गुणे √3 का मान होता है 1.732, गुना कीजिएगा तो 17.32 मीटर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हल करके भी दिया होगा ना, डायरेक्ट आंसर भी दिया होगा। अब हाइट इसके निकल गया, हाइट 10√3 मीटर, नदी की चौड़ाई टावर की हाइट 10√3 मीटर है, और नदी की चौड़ाई BC यहाँ से टोटल BC तो कितना है 30 मीटर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग एक चीज बताया था उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में, तो उसमें इसके हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला 7 मीटर ऊंचे भवन से हमेशा बड़ा होता है टावर जो देखिए काम करके लगा होता है आपको, भवन तो हमेशा घर से बड़ा होता है,
तो ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन, 7 मीटर ऊंचा एक भवन, ये बोला भवन के, क्वेश्चन पढ़िए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी शिखर से एक टावर लगा हुआ है, तो शिखर से उसका उन्नयन कोण, टावर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन में बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर का, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते, और उसके पाद का अपनावन कोण 45 डिग्री, यानी शिखर से पाद, यानी शिखर से पाद, यानी टावर के पाद, यानी इसके जड़ का अपनमन कोण। बताइए अपनमन कोण, जैसे यदि ऊपर देख रहे हैं तो जो कोण बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। यदि नीचे देख रहे हैं, छत को नीचे देख रहे हैं तो कौन कोण बनता है, अवनमन कोण। आप लोग फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे उन्नयन कोण के बारे में और अवनमन कोण के बारे में। यदि ऊपर देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनता है, यदि नीचे देख रहे हैं तो, ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण और नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण। बात फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे, यही बोल रहा है। तो शिखर के भूमि भवन के शिखर से पाद का अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण नीचे बनता है, यहाँ से यहाँ ताकेगा तब भवन पर छत पर रहा है, टावर के जड़ी में ताक रहा है और टावर के छत पर ताक रहा है, टावर के ऊपर में ताक रहा है तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है, टावर के नीचे ताक रहा है अवनमन कोण बन रहा है तो 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल बन रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। तो एंगल 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई क्या आती है, टावर की हाइट निकल रहा है, टावर की ऊंचाई निकल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है टावर की ऊंचाई, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालना है हमको। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी, इसको हम ई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कुछ तो देखिए भवन है तो भवन, मान लीजिए भवन है, टावर है, तो भवन के शिखर से उसका शिखर का उन्नयन कोण ऊपर बनता, तो बोला 60 डिग्री। ठीक है, अब बोला है भवन के शिखर से टावर के जड़ी का, भवन के शिखर है, इसके इसके और इसके नीचे देख रहे हैं, यानी इसके पाद, यानी इसके नीचे देख रहे हैं, तो पाद का अवनमन कोण हमेशा नीचे बनता है, तो 45 डिग्री दिया हो, नीचे का एंगल 45 डिग्री हो गया। तो अब बोला है मीनार की ऊंचाई क्या है, ये बताइए यदि 60 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जितना ही हाइट है उतना ही भी हाइट होगा, तो ये भी 7 मीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब हमको यदि आधार निकल जाए हमको तो आराम से हाइट इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो पता ही थे, यदि आधार निकल जाता है लंब निकाल देंगे। एक जैसे आधार लंब में कोई चीज पता हो तो आसानी से आधार लंब, जैसे आधार पता हो, अच्छा लंब पता, एंगल पता, दोनों में से तीनों में तो कोई दो चीज, जैसे आधार लंब एंगल, तीनों में से कोई दो चीज पता हो तो एंगल तो हमको पता है 60 डिग्री, आधार निकल जाए तो लंब आराम से निकाल सकते हैं। यदि ये लंब निकाल दिए और ये लंब जोड़ देंगे तो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा, टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम इसके सामने लंब हो जाए क्या हो गया, इलम हो गया, आई क्या हो गया 90 के सामने लंब हो जाए ये कर्ण हो गया, आई हमको आधार हो गया, यानी लंब आधार चाहिए। क्या यूज करेंगे पहले, सी बी सी ई में, बी सी ई में त्रिभुज बी सी ई में tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan थीटा यानी tan थीटा कितना है 45 डिग्री है, और लंब कितना है इसके लिए लंब होगा, क्योंकि एंगल के सामने लोग लंब होता है, लंब कितना है 7 मीटर, जितना ही है उतना ही है, ये भी 7 मीटर है। आधार हमको निकालना है, तो आधार यानी सीई चाहिए, इसी लिखिए तो सीई। तो tan थीटा का मान कितना होता है 1, tan का मान कितना होता है 1 होता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए, बराबर सी। तो हमको सी की वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं तो बटा में 1 क्रॉस गुना होगा तो सीई गुने 1 तो सीई होगा, और 7 गुने 1 तो 7 होगा, यानी सी कितना आ गया 7 मीटर, यानी आधार कितना आ गया हमको 7 मीटर। अब तो बल्ले बल्ले हो गए, अब चुटकी में निकाल सकते हैं, त्रिभुज ए सी ई में आराम से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए सी ई में tan थीटा यूज कीजिए, तो क्या होता है लंब बटे आधार, हमको एंगल पता है, त्रिभुज ए सी ई में एंगल 60 है तो tan 60, आधार हमको लंब पता करना है, नहीं ए हमको पता करना है, आधार आधार कितना, आधार निकाल दिए कितना है 7 मीटर, tan 60 को कितना था √3 होता है, तो ए ई बराबर 7 मीटर, ए बटा 7 मीटर, हम पूछ रहे बटा 1 क्रॉस गुना कीजिए, ए ई गुने 1 तो ए ई हो गया, और 7 गुने √3 तो 7 √3 मीटर हो गया। इसे गुना भाग आपको आना चाहिए। अब बहुत सिंपल, हमको ई ऊंचाई मिल गया, ई ऊंचाई मिल गया, टोटल ऊंचाई कितना है, मतलब ए टोटल ए बी कितना है, तो ए ई प्लस बी ई, कुछ है इसे बताइए, तो ए ई प्लस बी, तो ए ई निकाल लिए कितना है 7 √3, और बी ई कितना है 7 मीटर, दोनों को जोड़ दीजिए। अब जुट गया, करना था √3 का मान, √3 का मान देंगे गुना करके जोड़ दीजिए, नहीं तो दोनों में 7 का मान कर लीजिए, √3 बन जाएगा, 7 एकम 7, यानी √3 + 1 बन जाएगा, 7 × √3 + 1। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था। अब नयन कोण उन्नयन कोण का मतलब समझे कि ना, मैं बताऊं कंसेप्ट, यदि कंसेप्ट समझे नयन कोण उन्नयन कोण तो आपको तीर मारने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं।
12 नहीं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फिगर आना चाहिए। बाकी का चैप्टर हमारा बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोग का एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहेगा, जिसमें से आप लोग एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ नहीं छूटेगा। कोई भी सब्जेक्ट, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। एक बैच स्टार्ट करेंगे, सिर्फ 2-3 महीना में आपका हर ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव हर चीज क्लियर होगा। उसको नाम रखेंगे हंटर बैच, यानी सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा। क्वेश्चन को डायरेक्ट करके क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करेंगे हर चैप्टर वाइज। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन वाइज 2009 से लेके 2008 से लेके जब तक अभी तक 2025 तक पूछा हुआ है, वहां तक क्वेश्चन रिपीट करके पढ़ाएंगे। तो उसके लिए आप लोग चिंता नहीं कीजिए, पहले सिलेबस खत्म होने दीजिए। 2 महीना काफी है रगड़ के पढ़ने के लिए, ये बात आप ध्यान दीजिए। रगड़ के पढ़िएगा, मेहनत करके पढ़िएगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ये याद रखिएगा। मेरा कंसेप्ट समझ जाएगा तो आपके लिए नौकरी बहुत आसान पड़ जाएगा। जो बच्चा इसे नहीं समझेगा, मैट्रिक इंटरशिप पास होने का अलग बात है, पहले बता दी। पास होना एक अलग बात है, कंसेप्ट जानना, साइंस समझना वो अलग बात होता है। पास तो हर एक कोई हो जाता है, बिना पढ़े पढ़े सब हो जाता है। लेकिन जो बच्चा पढ़ के पास होता है, भले नंबर कम आगे पीछे, उसको कोई बहस नहीं। पढ़ के पास हुआ होगा तो अच्छा नंबर आवे करेगा। जो बच्चा पढ़ के पास हो उसको दिमाग खुलता है, पढ़ने के बाद प्रति प्रेम जगता है, आगे की पढ़ाई में बहुत सिंसियर बन जाता है। ये चीज ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते बिना देर किए हुए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर को देखने पर 2 समुद्र जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण बोला है, मतलब नीचे दिख रहा है। यदि लाइट हाउस से एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर को देखने, शिखर से देखने पर, इसे एक समुद्र तल है, इस पर एक लाइट हाउस लगा हुआ है लाइट निगरानी करने के लिए। इसे जहाज कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये जो इसका ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर क्वेश्चन में बोल रहा है। इससे 2 जहाज है, एक जहाज मान लीजिए है और दोनों जहाज आगे पीछे, मतलब थोड़ा आगे पीछे दोनों जहाज आगे पीछे। बोला है दोनों को देखने पर, दोनों जहाज को देखने पर, लाइट हाउस से ऊपर से दोनों जहाज को देखने पर दोनों जहाज ठीक आगे पीछे है। उसका अवनमन को बताइए। अवनमन को नीचे बनता है कि ऊपर बनता है, फिर बताइए। अवनमन कोण ऊपर से, नीचे से देखेंगे ऊपर तो अवनमन कोण, उन्नयन कोण, और ऊपर से देखेंगे नीचे तो अवनमन कोण। यानी लाइट हाउस ऊपर से नीचे दिख रहा है, जहाज को नजर कर रहा है। नीचे जब नजर कर रहा है तो कौन कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। मतलब नीचे इसका सापेक्ष आप लोग बता चुके। तो बोला अवनमन कोण का क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। मतलब देखने पर 30 डिग्री एंगल बनता है और फिर कितना बनता है? 45 डिग्री एंगल बनता है। अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखते हैं तो कौन कोण बनता है? अवनमन कोण, यानी 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको कुछ भी मान लीजिए, बी मान लीजिए। तो बोला दोनों जहाज के बीच की ठीक दूरी निकाले। दोनों जहाज की कितना दूरी पर से निकालना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ दिमाग लगाना है। क्या करना है? दिमाग लगाना है। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए। आप एक नियम पढ़े हुए त्रिभुज इस वाला में, जैसे मान लीजिए कोई 2 रेखा परस्पर एक दूसरे काट रही है, क्या कर रही है? जैसे यहाँ समझिए ना, ये चीज त्रिभुज है, ये त्रिभुज। जितना ही एंगल होता है उतना ही एंगल होता है, जितना ही एंगल होता है उतना नीचे वाला होता है, जितना ही एंगल होता है उतना ही एंगल होता है। इसका नियम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। उससे थोड़ी जेड संरचना होता है, जिसमें जितना ही एंगल है उतना ही एंगल होगा। समझे कि ना? यदि जेड जितना ही एंगल है उतना ही एंगल होगा। इसी तरह समझे, मान लीजिए जेड यहाँ से यहाँ लेके और यहाँ से यहाँ और यहाँ से जेड है कि ना, जितना ही एंगल होगा उतना ही एंगल होगा। इसी देखिए इना इना है ना, तो ये 30 डिग्री ऑटोमेटिक ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। समझे कि ना? तो ये 30 डिग्री हो गया। अब बराबर देखिए, बराबर है यहाँ से, फिर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ पूरा 45 डिग्री। तो ये भी कितना 45 डिग्री, मतलब कितना निकलेगा? 45 डिग्री एंगल निकलेगा। अब वो एंगल पता हो गया, अब चुटकी भर कर सकते। अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ये 30 था तो ये भी 30 डिग्री हो गया, पूरा 45 डिग्री हो गया। अब नमन कौन से उन्नयन कोण हम निकाल दी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कहाँ चल गया? यहाँ देख। तो जहाज के ठीक पीछे दोनों को जहाज के बीच की दूरी, दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। अब क्वेश्चन हल करते हैं। पहले त्रिभुज ए बी पी में, ए पी बी में लिखते हैं। त्रिभुज ए बी पी में, इसमें हमको आधार चाहिए, आधार इसका आधार चाहिए तो निकल जाएगा। तो tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार।
तो tan थीटा यानी इसके लिए एंगल कितना है 45 डिग्री यानी tan 45। लंब कितना है 75 मीटर। आधार हमको निकालना है यानी बीपी हमको निकालना है। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 75 मीटर बटा बीपी। कुछ ऐसे बटा 1 होता है क्रॉस गुना होगा। बीपी गुने 1 तो बीपी होगा और 75 गुने 1 तो 75 होगा यानी बीपी निकल गया 75 मीटर यानी यहाँ से दूरी कितना है 75 मीटर। यहाँ से हमको दूरी निकल गया बहुत सिंपल से निकल गया 75 मीटर। अब हमको पूरा दूरी चाहिए। अब यहाँ से यहाँ दूरी चाहिए इसके लिए लंब आई पूरा आधार यानी त्रिभुज ए बी सी में इसको में tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा का होता है लंब बटा आधार होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है tan थीटा एंगल पूरा वर्टिकल एंगल कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री। लंब इसके लिए कितना है 75 मीटर। आधार तो हमको चाहिए यानी बीसी हमको चाहिए। tan 30 का कितना होता है 1/√3 होता है बराबर 75 बटा 20। हमको पहले बीसी के मान चाहिए क्रॉस गुना कीजिए। बीसी के 1 तो बीसी हो गया और 75 गुने √3 तो 75√3 मीटर हो गया। बीसी का मतलब क्या होगा टोटल यहाँ से यहाँ निकालना मतलब इसको स्क्वायर करें तो टोटल निकलेगा। टोटल यहाँ से निकालना इसका मतलब क्या बीपी प्लस पीसी सीपी। बीपी प्लस पीसी को जोड़िएगा तब ना निकलेगा टोटल निकलेगा बीसी निकलेगा। तो बीसी को हम बीपी प्लस सीपी लिख सकते हैं बराबर कितना है 75√3 मीटर। हमको बीपी का मान निकाले कितना निकाले आधार कितना 75 मीटर निकाले तो यहाँ 75 मीटर रख दीजिए बराबर सीपी बराबर 75√3 मीटर। हमको सीपी पर निकाले। सीपी क्या करना होगा इस संख्या को उधर भेज दीजिए 75√3 पहले से प्लस 75 उधर क्या जाएगा -75। तो सीपी यहाँ से निकाल ली तो दोनों 75 कॉमन कर लीजिए। जैसे जिस तरह भी था 7√3 + 7 इस तरह दोनों 75 कॉमन कर लीजिए तो √3 बच जाएगा। अब कुछ नहीं यहाँ पर 1 बचा 75 गुने 1 तो 75 होता है। तो इस तरह कॉमन आके आंसर हो गया। बहुत आगे क्या किया होगा यहाँ √3 का मान रख दिया होगा घटा के गुना कर दिया होगा। इस तरह से क्वेश्चन कुछ नहीं कर सकता। हमको सीपी दोनों तरफ के बीच की दूरी कितना है 75 × √3 - 1 मीटर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग क्वेश्चन आराम से 13 तक क्वेश्चन कर लिए थे 10 11 12 13 टोटल 4 क्वेश्चन कर लिए। अब 3 क्वेश्चन और बच गया एक्सरसाइज में बाकी उदाहरण उसको नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सिर्फ अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे 1 घंटा भी पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए। आपको लग रहा है क्या करे कुछ बोल रहे ये आपको लगेगा। हम लोग के लिए सिर्फ एक ही बात है पढ़ने से क्या होता है आपको सोच समझ उठने बैठने हर चीज के हम हर क्लास में बोलते हैं। हर चीज आपको व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा बोलने की कला आ जाएगा। कहाँ कोई चीज सोचना है कहाँ गाली देना है। देखते आदमी कुछ भी गाली कुछ दे देता है आदमी के कहूँ कुछ बोल देगा मार देंगे काट देंगे फाड़ देंगे कुछ बोल देता है। तो इसे आप नहीं बोलिएगा सज्जन की तरह रहिएगा। हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगा आदर मिलेगा। आदमी जिंदगी जीता किस लिए स्वाभिमान के लिए। सबसे बड़ा क्या होता है स्वाभिमान। आदमी के अंदर स्वाभिमान मर गया था आदमी मर गया। तो स्वाभिमान सबसे बड़ी जरूरी है। तो किससे आएगा आपको पढ़ाई लिखाई करके आएगा अपने संस्कार से आएगा। ये चीज ध्यान दीजिए इसलिए लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। हर चीज में सोचिए देश कैसे आएगा। देश के लिए सोचिएगा छोट सोचिएगा तो कम कर पाइएगा बड़ा सोचिएगा तो बहुत कर पाइएगा। घर पे सोचिएगा तो कम कर पाइएगा देश के लिए सोचिएगा तो बड़ा कर पाइएगा। तो इसलिए देश के लिए सोचिए भारत माता की जय। देश के लिए सोचिए देश के लिए आगे बढ़िए। देश के लिए हम लोग को मरना है मिटना। 30-40 करोड़ लोग ऐसे मर गए बहुत बेरहमी तरीके से उनको देश आजाद होने के लिए मरना पड़ा। और लोग 4-5 लोग के नाम जानते हैं। हम लोग के लिए लाखों लोग करोड़ों लोग कुर्बान किए हैं। हम लोग अभी जो बोल पा रहे हैं अभी जी पा रहे हैं स्वतंत्र है इसलिए हम लोग को लाखों लोग कुर्बान कर दिए। तो हम लोग को उनका खून के कर्ज रखना है एक एक खून का बूंद का कर्ज रखना है। तो हम लोग देश के लिए ऐसा करें जो दुनिया हमको पीछे पैर धो के पड़े। दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत के जैसा कोई नहीं है। इस तरह हम लोग को बनना है विश्व का गुरु बनना है जिसको बोलते हैं भारत विश्व का गुरु बनना है। यहाँ दुनिया से लोग यहाँ पर आए थे भारत में आज लोग यहाँ से दुनिया पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग भारत पे फिर से उसी तरह खड़ा करना है। जिस तरह पहले भारत था उसी तरह फिर भारत को खड़ा करना है। अपने मेहनत लगन ईमानदारी और देश के प्रति समर्पित होकर देश को हमको बहुत आगे ले जाना है। इसलिए हमेशा जोश में रहिए। देश को कैसे आगे बढ़ना है इस लफागिरी के फिर नहीं पड़िए। पढ़ाई लिखाई कीजिए अच्छा से रहिए देश के लिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। देश के लिए मरिए देश के लिए सजिए देश के लिए रहिए।